يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी इलाही आमीन। यौम अरफ़ा का रोज़ा और अरफ़ा के दिन की दुआ। यौम अरफ़ा का रोज़ा, इन 10 दिनों में एक अमल रोज़ा भी है और वो अरफ़ा का रोज़ा है। बेहतरीन अमल यौम अरफ़ा का रोज़ा है। जिस दिन हाजी मैदान अरफ़ात में पहुँच जाएं, वो अरफ़ा, जिस दिन का क़याम ही हज कहलाता है। अरफ़ा के दिन ही हज है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करते हैं, आसमान दुनिया पे आते हैं और झांकता है अल्लाह ताला अहले अरफ़ा पे और पूछता है मलाइका से, हालांकि वो सबसे ज़्यादा जानने वाला है, ये दूर दूर से सफ़र करने वाले क्यों आए हैं? तो वो क्या जवाब देते हैं, मौला तुझ से तेरी रहमत का सवाल करने आए हैं। मालिक गवाह बनाता है मलाइका को कि तुम गवाह हो जाओ, मैंने इन सब के गुनाहों को माफ़ कर दिया है। अरफ़ा के दिन शैतान इतना मायूस होता है कि हवा ख़ारिज करता हुआ वो दौड़ता है और सर में खाक डालता है कि मैंने ज़िंदगी अपनी लगा दी इनको गुनाहगार बनाने में, और आज ये ऐसे हैं जैसे कि माँ के पेट से अभी अभी पैदा हुए हों। ये सारा सवाब, ये सारा अजर किस दिन को है? अरफ़ा के दिन को है। जो कि हाजी वहाँ पहुँच गया वो तो अजर पा गया, लेकिन जो हाजी नहीं पहुँच सका वो इस दिन रोज़ा रखेगा तो अल्लाह ताला इसके 2 साल के गुनाह माफ़ फरमा देंगे। रोज़ा 9 ज़ुल्हज के साथ नहीं है, बल्कि अरफ़ा के साथ रोज़े का ताल्लुक़ है। यौम अरफ़ा की फ़जीलत में ये रोज़ा है। हाजी तो वहाँ जाकर फ़जीलत पा लेंगे, लेकिन जो गैर हाजी हैं वो क्या करेंगे? तो गैर हाजी इस दिन का रोज़ा रख लें। तो रोज़ा क्या है, जिस दिन हाजी अरफ़ा के मैदान में होंगे, तो फिर क्या है, पाकिस्तान हो या आप इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हो, यानी दुनिया का कोई भी इलाका है, जिस दिन हाजी मैदान अरफ़ा में पहुँचेंगे, इस दिन गैर हाजी रोज़ा रखेंगे तो इंशाअल्लाह अजर व सवाब भी पाएंगे। हाजी ये रोज़ा नहीं रखेंगे, लेकिन जो गैर हाजी हैं वो रोज़ा रखेंगे, और ये रोज़ा रखना क्या है, सुन्नत है, और 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, एक क्या माजी के और एक जो साल चल रहा है आपका। फिर उसके बाद देखते हैं कि अरफ़ा के दिन की जो ख़ास दुआ है जो अल्लाह के नबी ने हमें बताई है वो देखते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दुआ वो है जो अरफ़ात के दिन मांगी जाए। देख लीजिए, अब इस हदीस के लफ्ज़ों को देख लीजिए। बेहतरीन दुआ वो है जो अरफ़ात के दिन मांगी जाए। अब यहाँ ये नहीं कहा गया कि अरफ़ात वाले ये दुआ मांगेंगे, बल्कि क्या कहा गया है कि अरफ़ा के दिन, और अरफ़ा के दिन हम भी मांग सकते हैं। और बेहतरीन दुआ वो है जो मैंने मांगी और जो मुझसे पहले नबियों ने मांगी, और वो क्या है, यही ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को बेदार होकर ये दुआ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्हम्दुलिल्लाह व सुबहानल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये फिर इसके बाद ये कहे अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, या कोई और दुआ करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। तो अरफ़ा के दिन की जो दुआ है कसरत से इनको मांगिए। अगर आप मैदान अरफ़ात में नहीं पहुंच सके तो एक क्या है कि आप रोज़ा रखेंगे, और दूसरा इस दुआ को कसरत से मांगिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।